गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम जानकारी देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द का प्रयोग किए जाता है। उसके बाद फिर सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें हैड का प्रयोग होता है और हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वह एक वचन का सब्जेक्ट हो या बहुवचन का सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस के अनुसार इस प्रकार सीखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल है, वे सब मैच जीत चुके थे। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि वाक्य के अंत में चुके थे दिया गया है, तो अब ये चुके थे ये पहचान है और ये पहचान हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताती है। तो वे सब मैच जीत चुके थे, यहाँ फार्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है, इसके अनुसार इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां लिखेंगे दे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो जीतना विन, विन का थर्ड फॉर्म होता है वन, WON। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, आगे लिख देंगे मैच। इस तरह से हमारा ये सिंपल सेंटेंस हो गया, दे हैड वन मैच। अब आगे हम दूसरा एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस के अनुसार फिर देखेंगे। हम सब कहानी याद कर चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम सब, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे वी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, याद करना। याद करना को हम चाहे लर्न लिखें या रिमेंबर, इसका थर्ड फॉर्म लिखें। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखते हैं लर्न। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, स्टोरीज, फुल स्टॉप। इस तरह से ये हो गया, हम सब कहानी याद कर चुके थे, वी हैड लर्न्ड स्टोरीज। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में क्लॉज लिखते हैं। ये है निगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र, फार्मूला है। तो यहाँ एग्जाम्पल ध्यान दें, रमेश पाठ नहीं याद कर चुका था। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, फिर उसके बाद जोड़ेंगे नॉट। याद करने को अंग्रेजी में लर्न्ड कहते हैं, लर्न्ड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ, पाठ को यहां हम लिखते हैं लेसन, फुल स्टॉप। तो रमेश हैड नॉट लर्न्ड लेसन, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से चाहे जितने भी निगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आए, उसको हम इसके अनुसार चेंज कर देते हैं, अंग्रेजी भाषा में बदल देते हैं। अब उसके बाद अगला प्रकार सेंटेंस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले हम यस नो टाइप सेंटेंस के अनुसार जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब यस नो टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सूत्र है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, क्या बच्चे बिस्तर पर सो चुके थे। तो वाक्य में ध्यान दें कि क्या शब्द जो है
वाक्य में सबसे पहले प्रयोग किया गया है। तो यह किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? यस नो टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसका अनुवाद हम दिए गए फार्मूले के अनुसार करेंगे। तो पहले क्या प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन के सब्जेक्ट हो या बहुवचन के सब्जेक्ट हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है। तो हैड, अब उसके बाद चिल्ड्रेन, हैड चिल्ड्रेन सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ? स्लेप्ट। हैड चिल्ड्रेन स्लेप्ट, फिर उसके बाद है बिस्तर पर, ऑन द बेड, और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। हैड चिल्ड्रेन स्लेप्ट ऑन द बेड, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन। अब इसका दूसरा प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वह WS टाइप का है। तो WS टाइप में जैसा कि मैंने पिछले टेंस में बताया था कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो ऐसे अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो उसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में यानी फार्मूले के रूप में सीखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हिंदी में एक एग्जाम्पल हमने इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए दिया है। किसान क्यों खेत में बीज बो चुका था। तो अब इसको हम देखेंगे, यहाँ क्यों शब्द है जो क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं। क्यों को हम पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? किसान। वाई हैड द फार्मर वाई हैड द फार्मर बोना। बोना को अंग्रेजी में कहते हैं सो, सोड, सोड। थर्ड फॉर्म यहां लिखेंगे सोड। सीड्स, ऑब्जेक्ट क्या है? सीड्स, बीज। खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा WS टाइप सेंटेंस हुआ। इसी तरह से जितने भी WS टाइप सेंटेंस बनेंगे उसको हम इस फार्मूले के अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान आपको बहुत देना होगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे टेंस के नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए अब इसके आगे का पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको। पास्ट टेंस के अंतर्गत अगला प्रकार बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी रहता है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड बीन का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। अब यहां आप ध्यान देंगे, नोट्स है, इसमें दो प्रकार का समय होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्पष्ट रूप से बताया था कि निश्चित समय जैसे
सोमवार से, 2 बजे से, जुलाई महीने से, और सन 2005 से, कल से, आज से। अगर इस तरह का समय दिया जाता है तो वह निश्चित समय होता है। और जो अनिश्चित समय है उसके लिए, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 साल से, 3 दिन से, इस तरह का समय अगर दिया जाता है तो वह अनिश्चित समय होता है। उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ सूत्र दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये है हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करने का फार्मूला अर्थात स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के अनुसार इस टेंस की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है कि वह 2 घंटे से नदी में नहा रहा था। तो अब इसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे। ही हैड बीन बाथिंग इन द रिवर। अनिश्चित समय है इसमें, 2 घंटे से, इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अब इसमें 2 तरह की पहचान दी गई है वाक्य में, रहा था और साथ में समय भी है। यहां दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि मैं सोमवार से कहानी लिख रहा था। कहानी लिख रहा था, तो मैं सोमवार से कहानी लिख रहा था। तो आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग स्टोरी। अब इसमें सोमवार से निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब यहां हमने एग्जाम्पल दिया है कि माली कल से फूल नहीं तोड़ रहा था। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, द गार्डनर हैड नॉट बीन प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग फ्लावर्स। उसके बाद इसमें समय दिया गया कल से, निश्चित समय है, तो यहां लिखेंगे सिंस स्टरडे। इस तरह से यह निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद आपको हम जानकारी देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले टेंस में आपको बताया भी था। यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द पहले होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस दिए जाए तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ हमने समझने के लिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्या राम मछली 2 दिन से पकड़ रहा था। तो इसमें क्या शब्द पहले है, तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहां लिखेंगे हैड राम बीन कैचिंग
फिश, ऑब्जेक्ट क्या है? फिश। कैचिंग फिश। उसके बाद क्या है? 2 दिन से, निश्चित समय है का निश्चित, तो ये अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड राम बीन कैचिंग फिश फॉर 2 डेज। फिश सिंगुलर नंबर भी है, फिश प्लूरल नंबर भी है। दूसरा एग्जांपल है, क्या बिमला बचपन से अंग्रेजी पढ़ रही थी? तो यहां लिखेंगे हैड बिमला बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। अब इसमें अनिश्चित समय है, बचपन से, तो लिखेंगे फॉर चाइल्डहुड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने WS टाइप, जिसका फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लास प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां हम एग्जाम्पल दिए है, मैंने दिया है कि हम सब 2 साल से क्यों इस स्कूल में पढ़ रहे थे। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्यों। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले वाई, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट क्या है? हम सब, वी, फिर बीन, रीडिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, फिर उसके बाद यहां समय दिया गया है 2 साल से, अनिश्चित समय है, इसलिए इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 years, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैड वी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो ये जो WS टाइप सेंटेंस है, इसकी इस तरह से हम बनावट लिखते हैं। तो अब आपने सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों टाइप के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, समझाया, और आपकी समझ में भी बेहतर ढंग से आया होगा। अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे।